ये रिलायंस का स्मार्ट पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं और मामला यहाँ पर यह है कि यहाँ पर काम करने वाले कुछ लड़कों को जो है नौकरी से बिना वजह के निकाल दिया गया है, कोई वजह भी नहीं बताई है। और साथ में ये कहा गया है कि जो लड़के हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे लड़के काम करने वाले हैं, उनके द्वारा जो बताया गया है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि यहाँ का जो मैनेजर हो या जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो उनसे महीने में 15 दिन में 10 दिन में कोई ना कोई पैसे की डिमांड करते रहते थे। और उन्होंने जब इस चीज़ का विरोध किया और पैसा देने को मना किया तो उन लोगों ने यहाँ के कुछ लड़कों को नौकरी से जो है निकाल दिया। तो इस समय हमारे साथ जो है यहाँ के कुछ जो लड़के यहाँ पर स्कूल में काम करते थे वो लोग यहाँ पे धरने पर हैं और साथ में हमारे वार्ड नंबर 1 के पार्षद सभासद सतीश उपाध्याय साहब भी यहाँ धरने पर बैठ गए हैं लड़कों के समर्थन में। और ये अच्छी चीज़ है कि एक पार्षद का अपने शहर के युवाओं के समर्थन में धरने पर बैठना। अभी मैं देख रहा था उनकी काफ़ी कहा सुनी हो रही थी अंदर जो मैनेजमेंट के लोगों से। मैनेजमेंट का लोगों का कहना था कि आप यहाँ से हटिए। तो अब जब वो धरने पर बैठे हैं तो सतीश उपाध्याय को धरने से हटाना आसान नहीं है बिना कोई जवाब दिए। तो अभी सतीश उपाध्याय हमारे साथ धरने पर बैठे यहाँ धरने पर बैठे हैं। तो फिलहाल हम सबसे पहले सतीश उपाध्याय साहब से बात करेंगे। तो सतीश उपाध्याय साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, धरने पर ही हैं। सतीश भाई आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और एक अच्छा काम आपका कि युवाओं को रोज़गार से निकाला गया। शहर के युवा हैं, स्मार्ट पॉइंट है, कई लोगों को यहाँ काम मिल सकता है। और उसके बाद भी यहाँ के ही लोकल लोगों को हटा करके दूसरे लोगों को यहाँ लाने की मंशाएं जो है सामने आ रही हैं। अभी आपकी काफ़ी बहस चल रही थी, आपको हटने के लिए कह रहे थे और मैं भी देख रहा था कि आपकी काफ़ी बहस हुई इनसे। तो एक अच्छा आपका मोटिव मुझे लगा कि आप अपने शहर के युवाओं के साथ खड़े हुए हैं। तो एक आप थोड़ा मुझे मामला समझा देंगे हमारे दर्शकों को, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रीडम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप आए और आपने हमारे जैसे लेबर क्लास के लोगों की बात सुनी, उनकी बात रखी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप एक बात बताइए, पूरे सितारगंज शहर के अंदर इस स्मार्ट पॉइंट से सामान कौन लेता है? पूरा शहर लेता है, पूरे सितारगंज के लोग लेते हैं। कोई बाहर से दिल्ली से मुंबई से तो कोई नहीं आ रहा है, ना बरेली से आ रहा है कोई, ना पीलीभीत से आ रहा है। कौन लेता है सामान? लोकल के लोग। अब ये सब 25-30 लड़कों को आज इसने इनकी आईडी बंद कर दी। ठीक, इनको ये कहा जा रहा है कि आप जो है 10 मिनट लेट आए, 1 घंटा लेट आए, आपने मेरा कहना नहीं माना, आप मुझे पैसा दो तभी रखूंगा मैं आपको काम में रखने के लिए कमीशन। इनके पास स्क्रीनशॉट है, मुझे दिन ने दिखा दिया है, मैं अभी बैंक स्टेटमेंट भी आपको ला के दिखा दूँ। दूसरी बात, लोकल में इस स्मार्ट पॉइंट को खुला है, इतना पैसा भर के यहाँ से ये कमा के ले जा रहा है। यहाँ के जो ये बेरोजगार ये लोग हैं, ये आखिरकार ये कहाँ काम करेंगे? इनका शहर, और तुम बाहर से लोगों को लेके यहाँ पे काम करा रहे हो, ये कहाँ जाएंगे? लोकल के लोगों को कह रहे हो कि आपकी आईडी बंद कर दी, हम आप घर जाइए, आपका काम यहाँ पे नहीं है, तुम लोगों को यहाँ से बाहर से जो है लेके आ रहे हो, यहाँ काम करा रहे हो। क्या मतलब होता है? जब तक इन लोगों को, इन सारे लोगों को इनकी आईडी नहीं खुलेगी, इनको यहाँ नहीं रखा जाएगा, मैं तब तक यहाँ से जाऊँगा नहीं, मैं यहीं बैठा रहूँगा, मैं भूखा रहूँगा, प्यासा रहूँगा, मैं मर जाऊँ, मैं इनके लिए जान दे सकता हूँ, जान। ये सब मुझसे जुड़े हुए लोग हैं। ये आज इनने कैसे इन लोगों को यहाँ बंद कर दिया? आप एक बात बताइए, मंगलवार को पूरी मार्केट हमारी बंद रहती है शहर के अंदर, स्मार्ट पॉइंट खुला रहता है। क्या ये इतना स्पेशल हो गया? ये कैसे खुला रहता है? इसकी सह किसको है? इतना बड़ा सह आखिरकार इसको कौन दे रहा है कि तू खोल, तेरे साथ हम है। पूरा व्यापार मंडल में देख रहा था, 1 महीना पहले यहाँ पे खड़ा हुआ था, पूरा विरोध इसका करा था, उसके बाद भी ये बंद नहीं हुआ। आखिरकार ये क्या चाह रहा है?
हमारे लोगों को यहाँ से काम करने के लिए मना कर रहा है, बाहर से लोगों को लेके आ रहा है, हमारे लोगों को रोजगार देने के लिए मना कर रहा है। सतीश भाई, स्मार्ट पॉइंट हमेशा से विवादों के घेरे में रहा है। इससे पहले आपने व्यापार मंडल वाला बताया, उससे पहले एक वकील साहब थे हमारे सितारगंज के ही है, गणमान्य इंसान है, उनके साथ कुछ विवाद हुआ था, उनके साथ कुछ बदतमीजी की गई। यहाँ पे कई सिर्फ वकील साहब ही नहीं, उनके साथ मेरे जैसे लोगों के साथ भी यहाँ पे पहले बदतमीजी हो चुकी। मैं बताता नहीं, जब मेरे साथ अगर ये बदतमीजी अंदर सामान लेने में कर सकते हैं, जब 10 रुपए की चीज कहते हैं वैसा भी आज रेट बढ़ के आ गया, 20 रुपए में दे रहे हैं, तो मैं कहता हूँ भाई इसमें 10 रुपए 20 रुपए कैसे ले रहे हो? बोला नहीं बढ़ गया ऐसे ही। अरे कैसे बढ़ गया भाई, प्रिंट तो 10 रुपए का है, 20 रुपए में कैसे दे रहा है? दूसरी बात, आप एक बात बताइए, आज पूरे शहर के अंदर कोई धार्मिक काम होता है किसी भी समाज का, आप पूरे एक एक दुकान में हम जाते हैं पैसे लेने के लिए, 10 दे, 20 दे, 1100 दे, 1000 रुपए दे, 5000 रुपए दे, कितना भी दे, देते हैं ना, देते हैं ना। लेकिन ये जितने भी मॉल खुले हैं, ये स्मार्ट पॉइंट खुला है, इसके पास आप आ जाना, ये 10 रुपए देने के लिए मना कर देगा आपको। आखिरकार भाई इसके पास हम सामान क्यों ले रहे हैं? और यही छोड़ो कि आज ये 25-30 लड़के, इनकी आईडी तूने बंद कर दी है, ये कहाँ जाएंगे? और तू कह रहा है कि मैं बाहर से लेके आऊंगा, तेरी मनमानी चलेगी यहाँ पे हमारे शहर में आके? तू चलाएगा यहाँ पे स्मार्ट पॉइंट? ताला लगाऊंगा मैं इसमें, आज मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से, जब तक इन लड़कों को रोजगार में नहीं रखा जाएगा तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। आज आप पूछ सकते हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, पैसे लिए जा रहे हैं इनसे। सुनील भाई, पैसे दो, और दारू पीने के लिए पैसे लेता है मैनेजर, व्हाट्सअप करा उसने, स्क्रीन शॉट रखा है, 500, 400, 400, 200, 250, 300 रुपए कि मैं इतने पैसे डाल रहा हूँ, तू मिला के एक बोतल लिया। क्या मतलब होता? तू ऐसी करने के लिए बैठा है, यहाँ पे लड़कों को परेशान करने के लिए बैठा है? तेरी हिम्मत कैसे होगी? है तेरा बाप का राज चल रहा है यहाँ पे। सुनील भाई, सबसे पहले आपका फ़ोन आया था मेरे पास, आपने जैसे मुझे बताया कि मेन वजह जो आपने मुझे बताई है कि हमसे जो है पैसों की डिमांड की जाती है और कहा जाता है कि इतने रुपए दो, इतने रुपए दो, और हर महीने का लगभग इनका ये रहता है, हर महीने 15 दिन, 10 दिन या हर हफ्ते जैसा भी रहता है। तो ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है, हमारे पास स्क्रीनशॉट भी है इसका। अच्छा, तो मतलब आपके साथ और कौन कौन लोग हैं? हाँ, मैं और दीपक भाई हैं, मनीष भाई हैं, और कुछ राइडर हैं जो मतलब मुंह बंद करे बैठे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब वो अभी जॉब पे है? वो जॉब पे हैं। हमने इसका विरोध करा तो हमारी आईडी बंद कर दी गई। हमें कोई रीजन भी नहीं बताया गया कि हमें क्यों निकाला जा रहा है, किस लिए निकाला जा रहा है। हमने ऊपर बात करी तो ऊपर वाले को कोई बात नहीं है, ऊपर वाले तो कह रहे हैं कि हम आईडी खोल देंगे, लेकिन अपने टीएल से बात करो। जो हमारा टीम लीडर है वो अपने मतलब गाँव से लड़के लेके आ रहा है, वो यहाँ लगा रहा है, उनसे सुबह शाम में काम करा रहा है। हम पूरे दिन काम कर रहे हैं और हमसे पैसे मांगता है। आपको क्या वजह बताई इन्होंने हटाने की? वजह बता रहा है कि मतलब फेक ऑर्डर लगाते हो, तो फेक ऑर्डर लगाने की हमसे कमीशन ली जाती है, तो लगाते हैं हम, ऐसे नहीं लगाते हैं। मतलब फेक ऑर्डर लगाने की कमीशन मांगी उसकी भी कमीशन ली जाती है। अच्छा, तो आप भी इनके साथ हैं? हाँ जी, हम भी इनके साथ ही काम करते हैं। हम भी कल तक हमने काम किया है यहाँ पे। सुबह हम लोग 6 बजे आए यहाँ पे, हमारी मॉर्निंग शिफ्ट थी। 6 बजे हम लोग आए, हमने चेक अपनी जो आईडी लॉगिन करते हैं, हम लोग लॉगिन कर रहे थे, तो हमारा हॉटस्पॉट यहाँ का चेंज कर दिया इन लोगों ने और हमारी आईडी बंद कर दी। मैंने फ़ोन किया तो ये टीएल था हमारा, ये बंद करके बैठा हुआ था फ़ोन। फिर इसके साथ जो बंदा आया हुआ है उसको हमने फ़ोन किया, उसके थ्रू फिर जो हमारा एक अंदर मतलब मिलने वाले हैं उनको फ़ोन करवाया उनके नंबर से, तो उसने फिर फ़ोन उठाया, फिर बात करी, तो कह रहा है कि तुम्हारी आईडी बंद कर दी है और अब तुम आगे बात करो। हमने आगे बात करी तो हमसे कह रहा है कि तुम अपने टीएल से बात करो। हम लोग टीएल से बात करने के लिए आए तो हमसे कह रहा है कि तुम्हारी आईडी नहीं खुलेगी जब तक तुम मुझे पैसा नहीं दोगे, या फिर जब तक तुम मेरा कहना नहीं मानोगे। तुम अगर अपनी बात चलाओगे तो मैं भी अपनी बात चलाऊंगा, मैं किसी को काम करने नहीं दूंगा यहाँ पे। मैं लड़के लेकर आऊँगा अपने गाँव से। अच्छा। हाँ, जिसमें से कि 2-3 लड़के वो ले भी आया है, कोई नानक मत्ता का लेकर आया है, कोई इसका खटीमा का लेकर आया है, एक लड़का भी पिथौरागढ़ से लेकर आया है अपने घर के पास से, कोई पड़ोसी है, इसका भाई है कौन है, उसको लेकर आया है। तो दीपक भाई, इसके अलावा भी और कोई बात हुई है आपकी से? नहीं, हमारी इन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया, बात नहीं कर रहे हैं हमसे, बात ही नहीं कर रहे। हम लोग अंदर बात करने के लिए गए थे, मैं था, एक मनीष भाई हैं, वो गए हुए हैं कहीं पे किसी काम से। बदतमीज बात कर रहे थे कि तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हारी आईडी नहीं खुलेगी, आईडी नहीं खुलेगी, हम नहीं खोलेंगे, जिससे बात करनी है उससे बात कर लो। तो ये एक आप कवरेज देख रहे थे सितारगंज के स्मार्ट पॉइंट से। यहाँ के लोकल लड़कों को बेरोज़गार किया जा रहा है, बाहर से लड़कों को लाकर यहाँ रखा जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बेरोज़गारी सितारगंज में जो है और ज़्यादा फैलेगी, क्योंकि अगर लोकल में चलने वाले मॉल और फैक्ट्रियाँ और यहाँ पर चलने वाले जितने भी उद्योग हैं, अगर वो लोकल के लोगों को काम नहीं देंगे तो ये लोकल के लोग कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इनको किनकी शय है,
जैसे कि सतीश भाई ने कहा इनको किसकी शय है, जब ये उद्योग व्यापार मंडल के यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के बाद भी मंगल को बंद नहीं कर रहे हैं और भी इनके साथ कितने सारे विवाद हो जाते हैं, उसके बाद भी ये इन पर कोई असर नहीं होता। और मेरे ख्याल से ये जो मामला हुआ है इसके बाद भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होना है, क्योंकि इनको किनकी शय है ये बताएं, ये खुद ये बताएं या प्रशासन बताए या इनके लोग बताएं। तो सबसे बड़ा, मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, मंत्री हमारे सौरभ बहुगुणा हैं, जो वो यहाँ पे लोकल के सिडकुल में जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं वहाँ के लोगों से भी एक वहाँ पे मैनेजमेंट से ये अपील कर रहे थे कि लोकल के लोगों को आप काम पे रखो, और अब यहाँ पे फिर लोकल के लोगों को काम से निकाल दिया गया है। तो ये मंत्री सौरभ बहुगुणा भी इस मामले का संज्ञान लें कि यहाँ के लोकल के लोगों को जो काम से निकाल दे रही हैं फैक्ट्रियाँ, मॉल या उद्योग धंधे, उन पर संज्ञान लें। आप बने रहिए फ्रीडम टीवी पर। मैं मोहम्मद हारिस, सितारागंज।